चलिए आज हम डेसिमल्स के कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, डेसिमल्स के कुछ वैरायटी क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। इसके पहले वीडियो में मैंने छोटे छोटे वीडियोस में डेसिमल्स के लगभग सारे क्वेश्चंस को कवर किया है। जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं वो इन सारे वीडियोस में कंप्लीट हो जाएंगे। आई होप आप सबको वो वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो आप एक बार जाके प्लीज उस वीडियो को देखिए। तो वो वीडियो आपकी मदद करेगी क्वेश्चंस को सॉल्व करने में, और फिर आप आकर के इस वीडियो को देखिए। और अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो वीडियो को पूरा कंप्लीट देखिएगा। आई होप आप वीडियो से देख करके आप सेटिस्फाइड होंगे। और सॉरी दोस्तों, थोड़ी सी मेरी आवाज़ बैठी है, थोड़ी सी मेरी तबीयत नहीं ठीक है, तो अगर आप लोगों को प्रॉब्लम होगी तो थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए, इससे पहले मैंने आपको डेसिमल बताया हुआ था। डेसिमल को कन्वर्ट करके रुपीज़ में बताया था कैसे रुपीज़ में कन्वर्ट करते हैं, डेसिमल को कैसे हम किलोग्राम में कन्वर्ट करते हैं उसके आगे। और मैंने डेसिमल के एक्सपेंडेड फॉर्म को भी बताया था कि डेसिमल्स का जो एक्सपेंडेड फॉर्म है उसे हम कैसे लिखते हैं। आज की वीडियो में हम डेसिमल्स के प्लेस वैल्यू को देखेंगे और डेसिमल्स के मल्टीप्लाई को देखेंगे। तो देखिए आप सब, इसमें बोल रहा है कि ये डेसिमल का एनसीईआरटी क्लास 7th का 2.6 का है क्वेश्चंस है। तो मैंने उसमें से कुछ क्वेश्चंस लिए हैं जो मुझे लगे हैं कि इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन हो जाएंगे तो आपके सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे। तो आप देखिए, ये वाला जो है राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ 2। इन सारे क्वेश्चंस में आपको 2 की प्लेस वैल्यू पूछा है, 2 की प्लेस वैल्यू पूछा है कि 2 क्लिक किस प्लेस वैल्यू पे आता है। जब हम नॉर्मली प्लेस वैल्यू करते हैं तो हम वंस और टेंस और हंड्रेड और थाउजेंड्स करते हैं, लेकिन जब डेसिमल्स का कर रहे हैं थोड़ा सा चेंज होगा। तो आप इसको देखिए, आप ये देखिए राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ 2। इसमें पूछ रहा है 2 की प्लेस वैल्यू। फर्स्ट वाला क्वेश्चन है 2.56। अब इसमें इसने पूछा है 2 की प्लेस वैल्यू, मतलब कि इसमें सारे क्वेश्चनों में 2 की प्लेस, जैसे 2 यहाँ पे है, 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है। तो इसमें सारे क्वेश्चंस की प्लेस वैल्यू को पूछा है। तो अब देखिए 2 की प्लेस वैल्यू पूछ रहा है कि 2 क्या है। तो पॉइंट के इधर 2 है, जैसे मैंने उस दिन भी आपको बताया था कि बीच में पॉइंट आता है, पॉइंट के इधर वाला वंस, पॉइंट के इधर वाला टेंस, पॉइंट के इधर वाला जो होता है ये आपका आता है 1/10, और पॉइंट्स के इधर वाला 1/100। तो ये पॉइंट के इधर है तो ये आपका वंस आएगा। इसकी जो प्लेस वैल्यू होगी ये होगी आपकी वंस। इसके पहले एक बार मैं फिर से रिकॉल करा देती हूँ कि पॉइंट वाला जो है वो कैसे होता है। जिससे आप लोग देखिए, कोई डिजिट लिखिए यहाँ तक, ठीक है। यहाँ भी डिजिट लिखी हुई है, यहाँ लिखिए, बीच में पॉइंट है, इसको हमने हमारे पॉइंट मान लिया। इसको हम 0 से दिखाते हैं। अब पॉइंट के इस साइड वाला, तो ये वाली हमारी जो प्लेस वैल्यू होगी वंस, ये वाली हमारी जो होगी वो होगी टेंस, ये वाली हमारी होगी जो वो होगी 100, ठीक है। इसके आगे की जो होगी वो 1000 होगी, फिर लैक्स होगी। तो यहाँ 100 होगी। अब पॉइंट के इधर वाली जो होगी ये होगी आपकी 1/10, फिर ये वाली जो होगी पॉइंट के इधर वाली 1/100 होगी, और ये इधर वाली जो होगी ये 1/1000 होगी, ठीक है। तो ये ऐसे होगा, इधर और इधर रिवर्स चलता है, ठीक है। तो अब इसी के बेस पे हमें क्वेश्चन भी सॉल्व करने हैं। तो फर्स्ट वाला क्वेश्चन जो कि मैंने बताया था आपको 2.56 है, तो ये क्या होगा, पॉइंट के इधर है तो ये वंस हो जाएगा, ठीक है। तो इसकी प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी, तो इसकी प्लेस वैल्यू जो है वो वंस हो जाएगी। आप देखिए वंस हो जाएगी उसकी प्लेस वैल्यू। सेकंड वाले को हम देखते हैं। सेकंड वाला हमारा क्वेश्चन है 21.37। अब ये 2 की प्लेस वैल्यू पूछा है, तो पॉइंट के इधर वंस होता है, तो पॉइंट के इधर 1, फिर इधर वाला टेंस होगा। तो ये वाला कौन सा होगा, मैंने बताया था, तो ये टेंस हो जाएगा, ठीक है। तो इसका सेकंड आंसर हो जाएगा टेंस। दिख रहा होगा आपको, वंस के बाद इसका आंसर हो जाएगा टेंस। फिर हमारा थर्ड क्वेश्चन दिया है 10.25। अब इसमें 2 की फिर प्लेस वैल्यू पूछ रहा है, पॉइंट के इधर 2 दिया हुआ है। तो मैंने आपको बताया था 1/10 होता है, पॉइंट के इधर वाली जो पोजीशन होती है 1/10 होती है, 10 होती है। तो इसको हम लिख सकते हैं कि 2 की क्या पोजीशन है, तो 2 की जो पोजीशन है वो 10th पोजीशन है। 10th हम लिखेंगे, 10th नहीं लिखेंगे, 10th पोजीशन है, क्योंकि 1/10 है, एक 10वां भाग है, तो हम 10th लिखेंगे। तो इसकी क्या पोजीशन हो जाएगी, तो इसकी जो 2 की पोजीशन हो जाएगी वो 10th हो जाएगी। क्या हो जाएगी, 10th हो जाएगी, ठीक है। फिर हमारा फोर्थ वाला क्वेश्चन है 9.42। ये हमसे पूछ रहा है कैसे, तो इसमें भी 2 की इसमें पोजीशन पूछी है, तो हम कैसे बताएंगे, पॉइंट के इधर वाला 0.10, तो पॉइंट के इधर वाला 1/10 होता है जब तो पॉइंट के इधर वाला मैंने आपको बताया है कि 1/100 होगा। तो हम इसकी क्या पोजीशन लिखेंगे, 2 को हम लिख सकते हैं, 2 की पोजीशन क्या है, 100th है। 2 की क्या पोजीशन है, तो 100th पोजीशन है इसकी, ठीक है ना। तो हम इसकी पोजीशन को 100th लिख सकते हैं, ठीक है।
पूछ रहा है लास्ट वाला क्वेश्चन 63.352, इसमें 2 की पोजीशन पूछ रहा है। तो ये वाली 1s, ये वाली 1/10, ये वाली 1/100, तो फिर ये वाली 1/1000 हो जाएगी, है ना। तो हम इसकी 1000, इसका 2 मतलब 1000 पोजीशन है। कौन सी पोजीशन है 2 की, तो ये 1000 पोजीशन है, 1000 की पोजीशन है, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा प्लेस वैल्यू वाला। अब इसके आगे हम बढ़ते हैं 2.6 का ही क्वेश्चन है, जिसमें आपको फाइंड ही दिया है, मल्टीप्लाई ही करना है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं पहला जो क्वेश्चन है 2.6 का, वो हमारा है पहला वाला 0, पहला वाला हमारा क्वेश्चन है 0.2 × 6। इसको हमको मल्टीप्लाई करना है। हम कैसे करेंगे इसको मल्टीप्लाई, तो आप देखिए इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे। आप एज 0.2 को आप एज इट इज लिख दीजिए, जैसा भी है, मल्टीप्लाई करिए 6 से। अब आप पॉइंट को बिल्कुल भूल जाइए कि कोई पॉइंट भी लगा हुआ है यहाँ पे। पहले हम नॉर्मली मल्टीप्लाई करेंगे, फिर हम पॉइंट को लगाएंगे, ठीक है। तो पहले हम मल्टीप्लाई नॉर्मली करते, जैसे हम नॉर्मली मल्टीप्लाई करते हैं वैसे ही करेंगे, बिल्कुल पॉइंट को बिल्कुल भूल जाइए, ठीक है। तो उसके बाद हम करते हैं 6 2 ज़ा, तो 6 2 ज़ा 12 हो जाएगा। अब ये 6 यहाँ पे 0 है तो 6 है, तो यहाँ 6 है, ये तो 1 है ऊपर, तो यहाँ 1 आ जाएगा। ये सब तो आपको पता ही होगा। उसके बाद अब हम पॉइंट लगाते हैं। तो हम पॉइंट कैसे लगाते हैं, पॉइंट का क्या रूल होता है, पॉइंट का रूल होता है हम यहाँ से काउंट करते हैं कितने डिजिट के बाद पॉइंट लगाए। तो आप देखिए 1 डिजिट के बाद पॉइंट लगाए, ये पूरा लेयर तो एक ही है, तो यहाँ पे पॉइंट लगाए ना, तो 1 डिजिट के बाद लगाए, तो हम यहाँ 1 डिजिट के बाद लगा देंगे। हमारा आंसर हो जाएगा 1.2। हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1.2, ठीक है। अब नेक्स्ट इसी में का नेक्स्ट वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो जो नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है हमारा 8.46 है, ठीक है। 8.46 है, क्या है क्वेश्चन, 8.46 है, सॉरी 8 मल्टीप्लाई 4.6 है, 8 मल्टीप्लाई 4.6, क्या दिया है 4.6 मल्टीप्लाइड बाय 8। अब इसको भी करना है नॉर्मली, पहले मल्टीप्लाई करते हैं, बिल्कुल पॉइंट को भूल जाइए, पॉइंट है भी, ठीक है। 8 6 ज़ा 48, 4 यहाँ पे आएगा, 8 4 ज़ा 32, 33 34 35 36 आएगा। अब पॉइंट लगाएंगे। अब पॉइंट की फिर वही रूल है, 1 डिजिट के बाद पॉइंट लगाए ना, 1 डिजिट के बाद पॉइंट लगाएंगे। इसका आंसर हो जाएगा 36.8। क्या आंसर हो जाएगा इसका 36.8। हम इसका आंसर लिख सकते हैं 36.8, यही इसका आंसर हो जाएगा। अब 2.6 के थर्ड वाले पार्ट में आते हैं, उसमें भी फाइंड दिया हुआ, थोड़े से मल्टीप्लाई के क्वेश्चंस बड़े हैं, तो उसको हम देखते हैं फाइंड, ठीक है। फाइंड में दिया हुआ है फर्स्ट वाला, सेकंड वाला आपका दिया है 36.8 × 10। अब ये क्वेश्चंस को हम करते हैं, यहाँ पे लिख देती हूँ 36.8 × 10, ठीक है, ये क्वेश्चन है। अब इसको हम फिर से वैसा ही करेंगे, लिखेंगे 36.8 मल्टीप्लाइड बाय 10। अब हम इसको नॉर्मली करेंगे, फिर से पॉइंट को भूल जाइए, फिर क्वेश्चन करते हैं। 0 8 ज़ा 0, 0 6 ज़ा 0, 0 3 ज़ा 0, फिर नीचे यहाँ पे कट करते हैं जब 2 डिजिट वाला होता है, 1 8 ज़ा 8, 1 6 ज़ा 6 और 1 3 ज़ा 3। अब हम इसको प्लस करते हैं, सबको पता है, तो 0 का 0, फिर यहाँ पे 8 0 और 8 8, 6 और 0 6 और 3 है तो 3। अब यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे, 1 डिजिट के बाद पॉइंट लगा है, हम 1 डिजिट के बाद पॉइंट लगाएंगे। अब यहाँ पे 0 है, पॉइंट के बाद कोई वैल्यू नहीं है, इसका आंसर होगा 368। इसका क्या आंसर हो जाएगा, तो इसका यहाँ पे हम लिख सकते हैं 368, इसका आंसर हम लिख सकते हैं 368, यही इसका आंसर होगा, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। फोर्थ वाला क्वेश्चन हमारा 6 वाला क्वेश्चन मैंने लिया है। मैंने आपको पहले ही बताया, मैंने कुछ क्वेश्चन लिए हुए हैं जो मुझे लगा है कि नहीं ये काफी हद तक आपको हेल्प करेंगे। उसके बाद का जो क्वेश्चन है उसको भी मैं एक बार उतार देती हूँ, 2 क्वेश्चन आपके और बचे हुए हैं 100, ठीक है। अब इधर मैं रफ करती हूँ, यहीं पे आपको इस साइड पे बता देती हूँ। तो हाँ, तो अब हमारा जो नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन है वो वाला है हमारा 62 × 100 है, तो हम इंटू 100 कर देंगे। अब हम इसको फिर से आप एक बार देख लीजिए, ये यहाँ पे मैंने इसका आंसर बता दिया है, ये वाला है ना क्वेश्चन, मैंने इसको यहाँ पे नोट किया है, ठीक है। तो अब देखिए इसको फिर से नॉर्मली मल्टीप्लाई करते हैं। 0 2 ज़ा 0, 0 0 6 ज़ा 0, 0 3 ज़ा 0, फिर इंटू
0 2 जा 0, 0 6 जा 0, 0 3 जा 0। फिर 2 बार मल्टीप्लाई सबको पता है, 1 2 जा 2, 1 6 जा 6 और 1 3 जा 3। अब फिर प्लस करते हैं ना, 0 0 2 6 और 3। अब देखिए दो डिजिट के बाद पॉइंट लगाया है तो 1 और 2, यहाँ पे हम पॉइंट लगाएंगे क्योंकि देखिए दो डिजिट 1 और 2 के बाद पॉइंट लगाया है तो दो डिजिट के बाद लगाएंगे। फिर पॉइंट के बाद 0 0 है, कोई मतलब नहीं है, आंसर हो सकता है 362। क्या आंसर हो जाएगा? 362। क्या आंसर हो जाएगा? 362। ठीक है। तो इसका आंसर हम लिख सकते हैं 362। ठीक। लास्ट हमारा क्वेश्चन बचा है, देखिए 43.07 इंटू 100। नॉर्मली करते हैं, बिल्कुल नॉर्मल करते हैं, पॉइंट को भूल जाइए, बिल्कुल नॉर्मली देखिए क्वेश्चंस को। 0 7 जा 0, 0 0 जा 0, 0 3 जा 0, 0 4 जा 0। ठीक है। कट करेंगे 0 0 0 0, 4 बार आएगा। 0 7 जा 0, 0 3 0 0 जा 0, 0 3 जा 0, 0 4 जा 0। 2 कट करेंगे, 1 7 जा 7, 1 0 जा 0, 1 3 जा 3 और 1 4 जा 4। फिर प्लस करते हैं। ठीक है, आपको पता ही होगा, 0 है तो 0, फिर 0 है तो 0, यहाँ 7 आएगा, यहाँ पे फिर 0 आएगा, फिर 3 आ जाएगा, फिर 4 आ जाएगा। दो डिजिट के बाद लगाया, पॉइंट लगा दिया। पॉइंट के बाद 2 ही 0 है, कोई मतलब नहीं, 0 को भूल जाइए बिल्कुल। आंसर आएगा 43,307। तो इसका आंसर हम लिख सकते हैं 4307। क्या आंसर आएगा इसका? 4307। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 4307। यही आंसर आएगा, क्योंकि पॉइंट के बाद 0 है तो वो पॉइंट के बाद के 0 का कोई मतलब नहीं, हम इसको ऐसे ले सकते हैं। एक बार मैं हट जाती हूँ, आप लोग देख लीजिए। पहले वाले का 1.2, दूसरे वाले का 36.8, फिर थर्ड वाले में 368। इधर भी 0 आया था, पॉइंट के बाद कोई मतलब नहीं है। इसका भी 362, इसका 4307। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा।